हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम अलका शुरान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जीएस के फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, जो एनवीएस नॉन टीचिंग के अंदर जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे कि जीएस से हो रहा है, एमटीएस हो रहा है, स्टेनोग्राफर हो रहा है, ऑडिट असिस्टेंट हो रहा है, लैब अटेंडेंट हो रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो रहा है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमें जीएस की बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है जीएस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। सो उनकी प्रॉब्लम को थोड़ा सोल्व करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। सो अब मैं आपकी हेल्प करती हूँ कि अब देखो, जेएसए वाला जो एग्ज़ाम है, अब है ना, हर एग्ज़ाम के अंदर जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, अब इन एग्ज़ाम के अंदर किसी के अंदर 30 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जीएस के, किसी के अंदर 15 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, किसी के अंदर 25 के अराउंड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीन्स 20 to 30 के अराउंड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो हर एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंट वेटेज है जीएस की, डिफरेंट वेटेज है हर एग्ज़ाम के अंदर। सो बच्चों के माइंड में क्या चीज़ आ रही है कि हमें जीएस को प्रिपेयर करना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए, कि सिर्फ 15 मार्क्स की तो आ रही है, जैसे कि लैब अटेंडेंट के अंदर 15 मार्क्स की आ रही है। सो बच्चों के माइंड में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना, एग्ज़ाम के लिए जीएस के को नहीं छोड़ना। जीएस आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और इतनी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओ, ईजी है, करने से हो जाएगी। हम आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, और वो टॉपिक्स को करने के बाद आपका जीएस जो है वो इजीली हो जाएगा। आप इतने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके चले जाओ, मल्टीपल रिवीजन्स के साथ में आप उसको करके कवर करके जाओ। आपके एग्ज़ाम के अंदर ऐसे 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर 7 to 9 क्वेश्चंस करेक्ट होने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। और 7 to 9 क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से आएंगे भी। आफ्टर एग्ज़ाम आप इस जो भी ये क्लास है, इस क्लास के नीचे कमेंट करके बताना, मैम जो आपने बताया था वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। और कभी भी ना एग्ज़ाम का इस तरीके से एग्ज़ाम को प्रिपेयर मत करो कि मुझे जस्ट कट ऑफ निकालनी है। नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग। आपको ये सोच के चलना है कि मुझे तो एग्ज़ाम क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे जस्ट कट ऑफ निकालनी, तो कट ऑफ तक ही एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स पहुंचना मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज जहाँ तक हम सोच के चलते हैं उतनी ही हम प्रिपरेशन कर पाते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट वी डिस्कस नाउ दी टॉपिक्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री जो आगे आपके फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, नेक्स्ट है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, और थर्ड एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, और थर्ड जो लास्ट वन है वो मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, 2 से 3। जिस एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा वेटेज है ना, जीके की ज़्यादा वेटेज है, तो वहाँ पे 3 to 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो और मैं हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं वो मैं अभी आगे फर्दर बताती हूँ। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। जो बुक्स एंड ऑथर वाला जो पार्ट है ना, ये आपको 2 तरीके से कवर अप करना है। एक तो आपको बुक्स एंड ऑथर, आई होप आप लोग ना नोटबुक लेके बैठे होंगे ये सब चीज़ें नोट करने के लिए। बुक्स एंड ऑथर 2 तरीके से आएगा। एक जो आएगा वो करंट से आएगा, ठीक है। करंट के अंदर जो जिसने, जैसे फॉर एग्जांपल, अब जिस बुक को बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है, अब उस बुक का नेम भी हो गया, बुक का नेम भी आ जाएगा, और बुक को जो प्राइज़ मिला है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आ जाएगा। यानी कि एक बुक एंड ऑथर का जो क्वेश्चन है ना, वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। आपको बुक्स में भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो अवार्ड्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करंट वाली बुक्स भी प्रिपेयर करनी है। जो करंट में जितनी भी बुक्स आई हैं अभी, आप लास्ट 6 मंथ का कर लो, करंट 6 मंथ का कर लो, यानी कि 6 to 8 मंथ का कर लो। इतना करंट अफेयर करने के बाद मोर देन सफिशिएंट है, आपका आराम से हो जाएगा पेपर, ठीक है।
इसके बाद बुक्स एंड ऑथर और एक तरीके से आ सकती है, जैसे कि बुक का नेम है जैसे टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये बुक जो है ना पुरानी बुक है, ठीक है। इस बुक से पूछा जा सकता है कि ये बुक किसकी बुक है। सो ये बुक युवराज सिंह की बुक है, ठीक है। इस तरीके से प्लेइंग टू विन, वो किसकी बुक है, वो साना नेहवाल की बुक है, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको स्पोर्ट्समैन की बुक्स बताई हैं। तो इस तरीके से बुक्स जो पुरानी बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो न्यू करंट में जो बुक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला जो कांग्रेस बनी थी, फॉर्मेशन हुई थी कांग्रेस के अंदर, क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे, ये मैं आगे फर्दर एलेबोरेट करती हूँ आपका। नेक्स्ट आता है बजट एंड फाइनेंस। अब देखो बजट वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बजट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिकॉज 2024 के अंदर देखो आपको पता है 2 बजट्स आए। एक हमारा इंट्रीम बजट आया है, ठीक है। दूसरा हमारे पास बजट जो आया वो 2025 के लिए बजट आया है, ठीक है। सो आपके 2 बजट्स आए हैं। अब इन 2 बजट्स को हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। एक आपका था इंट्रीम बजट, दूसरा 2024 एंड 25 वाला बजट था, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन से वाले सेक्टर के अंदर कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन जो है ना वो आप स्कीम्स जितनी भी है ना, लास्ट आप 2 इयर्स के जितनी भी स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। स्कीम के अंदर से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। जो अभी जो बजट में जितनी भी स्कीम्स पास हुई है ना, जैसे आवास योजना के अंदर कितने घर दिए जा रहे हैं, 3 करोड़ घर और न्यू बन रहे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो आप लोग, ठीक है। और इंटरिम बजट को भी एक बार, जो 2024 के अंदर 2 बजट्स आए हैं, जो पहले वाला बजट था एक बार उससे भी गो थ्रू हो जाना, बिकॉज कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, वो भी लास्ट 6 मंथ के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एक क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको करना है रिवर्स, उसके बाद जो माउंटेन पासेस हैं वो पासेस करने हैं। उसके बाद हिमालय की जितने भी रेंजेस वगैरह हैं, जो मतलब कि हिमालय के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। हिमालय रेंजेस के बारे में, काराकोरम रेंज कौन से वाली है, ठीक है, कि इस तरीके से शिवालिक वगैरह जितना भी है उसकी जो फिजियोग्राफी है वो कंप्लीट पढ़नी है हिमालय की। उसके बाद जो आपको करना है सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो आपको अगर सोलर सिस्टम हो गया, नेक्स्ट करना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन है ना आपको सोयल से भी देखने को मिलेगा, सोयल से देखने को मिलेगा, ओशंस के बारे में देखने को मिलेगा, ओशन करंट्स के बारे में, ठीक है। जो रिवर और पासेस वाला जो एरिया ना और हिमालय वाला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो इंडियन ज्योग्राफी है वहाँ से ये सब चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मैं आपको कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स बताती हूँ। ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जैसे कि हड़प्पन वाली साइट है, मोहनजोदारो वाली है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो के अंदर ग्रेट बाथ था। अब ग्रेट बाथ जो है वो कौन से वाली के अंदर आता है, ग्रेट बाथ कौन से वाली साइट के अंदर, कौन से सिविलाइजेशन में हमने देखा था। सो मोहनजोदारो के अंदर देखा था। ग्रेट ग्रेनरीज किसके अंदर थी। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हड़प्पन साइट को किसने मतलब कि ढूंढा किसने था इसको, ये अलग अलग टाइप के, जैसे कि बीरबल साहनी ने क्या किया था, आर.डी. बैनर्जी ने क्या किया था, कौन सी साइट वाली ढूंढी थी। सो ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा।
ये जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स के अंदर आपको जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, उन टॉपिक से डेफ़िनेटली क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। जो जीके वाला पार्ट है, वैदिक और लेटर वैदिक एज भी अच्छे से करनी है। और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म तो आपको इस तरीके से करना है कि आपको कहीं से कैसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैनिज़्म भी पढ़ना है, बुद्धिज़्म भी पढ़ना है, इनकी काउंसलिंग के बारे में पढ़ना है। गौतम बुद्धा ने कब एनलाइटमेंट लिया था, कब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, मतलब उनकी फर्स्ट मॉम का नेम क्या था, जब उनकी स्टेप मदर थी उनका नेम क्या था। इस तरीके से ये स्टैटिक वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से करना है। मतलब मैं कह रही हूँ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है आपको। मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन इंडिया, संगम एज, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ कि आप जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना, ये आप करके चले जाते हो ना, आपके जीएस में क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होंगे। आपका जीएस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, बिगनिंग ऑफ यूरोपियन कंपनी कब आई थी, मराठा एम्पायर। दिस टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री में एक्सपेंशन कब आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ लगाई थी, कौन, जितने भी इसके अंदर बैटल्स हुए थे ना, जितने भी इनके बैटल्स हुए थे, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, इस तरीके से हैडिया पास वाला बैटल जो है, जितने भी बैटल एंड वॉर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से कर लेना। और अगर हो सकता हो तो पॉसिबल हुआ तो हम आपको क्लास में भी करवा देंगे। ये बैटल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बैटल एंड वॉर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन सी जगह पे किसने सरप्राइज किया था, कहाँ से किसने लीड किया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था, तांता टोपे ने कहाँ से किया था। ठीक है। इस तरीके से जितने अलग अलग लोग थे, नाना साहब ने कहाँ से किया था, इन सब के नेम्स जो हैं, किसने कहाँ से लीड किया था, किसने कहाँ पे एक्सप्रेस किया था, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। वाइसरॉय एंड गवर्नर्स कौन थे, गवर्नर जनरल कौन बना था, ये वाले सभी टॉपिक्स भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो गांधीयन एरा था कंप्लीट, जो जब गांधी जी आए थे, गांधी जी का इमरजेंस ऑफ गांधी जी बहुत अच्छे से करके जाना है। उन्होंने जैसे चंपारण सत्याग्रह चलाया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया। ठीक है। साइमन कमीशन था, इस तरीके से जलियांवाला बाग मैस्कर था। ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ये गांधी जी जितने भी मूवमेंट्स थे, जैसे कि एक ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे ना, जैसे रामकृष्ण मानस किसने चलाया, राजा राम मोहन रॉय ने कौन से वाला स्टार्ट किया था। ठीक है। ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट किया था, ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सोशल रिफॉर्म्स हैं, ये भी बहुत अच्छे से करने हैं। एक बार लिख देती हूँ, सोशल रिफॉर्म्स, बैटल्स। ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स हो गया, बैटल्स हो गया, और वाइसरॉयज एंड गवर्नर्स, और गांधी जी की इमरजेंस। ठीक है। गांधी जी की इमरजेंस और जो मूवमेंट्स इन्होंने चलाए थे, वो सभी मूवमेंट्स, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल पॉलिटी। जनरल पॉलिटी से क्या क्या चीज़ें करके जानी है, जनरल पॉलिटी से कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आई होप हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी। FR प्रीएम्बल, FR DPSPs। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। गवर्नर, ठीक है, गवर्नर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर,
ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। FR, DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट HC, और साथ में PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर जनरल, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर्स है, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये वाला जो पार्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट किसके लिए, मेक जनरल पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर कुछ टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी का एक क्वेश्चन जो फिक्स जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको कहाँ से करना है, वो आपको 5 ईयर प्लान तो आपको अच्छे से करना ही करना है। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के जितने भी प्लान्स आए थे, कौन से वाला प्लान किसने दिया था, किस वाले प्लान के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल गरीबी हटाओ वाला जो स्लोगन था वो इंदिरा गांधी ने किस टाइम कौन से वाले 5 ईयर प्लान में दिया था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की कौन सा कैपिटल क्या है, कितनी कौन से वाले मतलब कि कौन से वाले स्टेट की कौन सी कैपिटल है। कंट्रीज़ एंड कैपिटल आपको मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ भी पढ़ना है, नेबरिंग कंट्रीज़ भी पढ़नी है। हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ पढ़नी है, उसकी कैपिटल क्या है वो पढ़ना है। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो UN वाली ऑर्गेनाइजेशंस है ना, UN, WHO, ओलंपिक फेडरेशन या फिर ओलंपिक वाली कहाँ पे है, ठीक है, WHO कहाँ पे है, इस तरीके से जितनी भी हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी आपको पढ़नी होंगी, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें बता देती हूँ आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, ठीक है। इसके बाद टेम्पल्स के बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेशनल पार्क मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए जितना भी पोर्शन हो जाता है वो पूरा आ जाता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी आ जाएंगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है। और क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस, टेम्पल, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, नेशनल पार्क, इन्वायरमेंटल लाइफ सेंचुरीज़। एक सेंसस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, सेंसस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे आपको। और ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, मैंने ये सब तो बता दिया, रिवर, पासेस, माउंटेन्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर आप ऐसे करना, करंट अफेयर पढ़ने का ना एक तरीका होता है, ऐसे कुछ भी नहीं करना होता। पहले आप 6 मंथ्स का करो, ठीक है। 6 मंथ्स का कोई भी बुक से कर सकते हो, जैसे स्पीडी वाली बुक से कर लो आप, ठीक है, स्पीडी से कर लो, एडुकार्ड से कर लो, किसी भी बुक से कर लो, बहुत सभी बुक्स अच्छी हैं। आपने ये 6 मंथ का करंट अफेयर किया, इसके बाद जो है ना इसके अंदर से अलग अलग टॉपिक्स करना। जैसे 6 मंथ का करंट अफेयर आपने कर लिया, इसके बाद इसके अंदर से अवार्ड्स एंड ऑनर्स करना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स करना। फिर आप इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स करना, ठीक है। फिर आप स्पोर्ट्स करना, स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और स्पोर्ट्स के से आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा स्पोर्ट्स से, ठीक है। अवार्ड्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स करनी है, स्पोर्ट्स करनी है। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, बुक्स एंड ऑथर्स का करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इसको रिपीटिवली करना है। अवार्ड्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्कीम्स करंट से भी करनी है स्कीम्स। फिर कुछ नेशनल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट वाला भी करना है, और जो साइंस जनरल साइंस भी करना है। जनरल साइंस से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको क्लास पसंद आई हो. लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.